सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन में हम लोगों ने फिर से एक वार फुटिंग पर मुहिम शुरू किया है। विजिलेंस ब्यूरो के स्तर से भी कार्रवाई हो रही है, एसबीयू के स्तर से कार्रवाई हो रही है, आर्थिक अपराध इकाई भी कार्रवाई कर रही है। और इससे भी आगे बढ़ चढ़ करके हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं जिलों में पदस्थापित, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं उन पे उनको निलंबन की कार्रवाई, उनको जेल भेजने की कार्रवाई ऑलमोस्ट हर दिन कहीं ना कहीं सिवान हो, छपरा हो, लखीसराय हो, जो भी पुलिसकर्मी अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। करीब 60 से अधिक पुलिसकर्मी इधर 5-6 महीने में एफआईआर दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो खुद वर्दी में रह करके अपराध करते हैं उस पर। और निगरानी के द्वारा भी लगातार और हर सप्ताह जो भी पुलिस पदाधिकारी, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और जो इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं उसमें भी दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसका हम लोग का लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं, वो जो भी विक्टिम, जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे थाने पे जाते हैं उनके साथ कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, उनका एफआईआर दर्ज किया जाए और उनको न्याय मिले। हाल के दिनों में मेरे स्तर से यहाँ पर जिस कक्ष में आप अभी बैठे हैं, यही इसी कक्ष से संध्या में 2-3 घंटे जो भी प्रतिदिन व्यक्ति आते हैं उनसे मुलाकात की जाती है, काफ़ी विस्तार से उनकी बातों को सुना जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। और उस दौरान उनके यदि एफआईआर नहीं दर्ज होते हैं तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश यहाँ से दिया जाता है। और पिछले साल की समरूप अवधि की अपेक्षा इस साल करीब करीब 20 से 25 हजार अतिरिक्त एफआईआर दर्ज हुए हैं जिलों में। पिछले साल जनवरी से मई तक जितने एफआईआर दर्ज हुए थे, यदि इस साल का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो करीब 20 से 25 हजार अत्यधिक एफआईआर दर्ज हुए हैं। इसका कारण ये है कि डीजीपी के स्तर से भी हस्तक्षेप हो रहा है, जिला स्तर पे या रेंज स्तर पे जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी आदेश है कि आप जन समस्याओं के निराकरण के लिए आप जो भी आते हैं उनसे मिले, उन पर पर्याप्त समय व्यतीत करें। और यदि थाना के स्तर से किसी भी मामले में लापरवाही बढ़ती गई है तो उसमें आप एफआईआर दर्ज करें। जैसे हाल कल ही का हम अखबार में देख रहे थे, दुल्हिन बाजार में एक जनता दरबार में फ्राइडे को आई थी एक महिला, यहाँ पे उसकी बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप था कि इसके साथ बलात्कार हुआ है और थाना इंचार्ज उसमें टाल मटोल कर रहा था। थाना इंचार्ज सस्पेंड हो गए हैं और प्राथमिकी दर्ज हो गई। तो इस तरह के मामले प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में विभिन्न स्तरों पर, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ द डीजीपी बट रेंज लेवल पर, एसपी लेवल पे आ रहे हैं, जिसमें वरीय पदाधिकारी जिन मामलों में थाना स्तर से संज्ञान किसी कारणवश नहीं लिया गया है, थाना प्रभारी की लापरवाही बरती गई है, उन सभी मामलों में वरीय स्तरों से एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। और इसका संकेत ये है कि करीब 20 से 25 हजार प्राथमिकी की संख्या पिछले साल के समरूप अवधि की अपेक्षा यहाँ पे बढ़ी है। अगला हमारा जो सबसे बड़ा जो कार्रवाई है वो है स्पीडी ट्रायल की। स्पीडी ट्रायल मतलब त्वरित विचारण। त्वरित विचारण एक फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का जिसके साथ अपराध हुआ है, जो विक्टिम है और इवन जो एक्यूज है, दोनों का ही फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। एक्यूज को यदि जल्द से जल्द ट्रायल हो जाएगा, यदि दोष मुक्ति हो जाती है, एक्विटल हो जाता है, तो जल्द कम से कम समय में एक्यूज का चाहे एक्विटल हो या सजा हो, यदि आदेश पारित हो जाए, सजा है तो जल्द से जल्द सजा मिल जाएगी तो विक्टिम की संतुष्टि मिलती है। यदि दोष मुक्ति है तो एक्यूज को भी उसके फंडामेंटल राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाता है। तो स्पीडी ट्रायल बिहार पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई रही है, एक मुहिम के तौर पे इसे हमेशा देखा गया है। हाल के दिनों में स्पीडी ट्रायल